नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग क्वोटेशन देख रहे हैं, उद्धरण देख रहे हैं, कविताएं देख रहे हैं, कथन देख रहे हैं, उनका सबका संकलन देख रहे हैं। ठीक है। और हमारे 3 कक्षाएं हो चुकी हैं इस पे। ठीक है। ये निबंध के लिए हैं, जैसा आप जानते ही हैं। और 3 पार्ट में हो चुका है, ये चौथा पार्ट है। और भी 2-3 पार्ट रहेंगे इसके, क्योंकि अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी काफ़ी ज़्यादा है क्वोटेशन। उम्मीद है आप इसे लिख भी रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। निबंध की कक्षाएं हो चुकी हैं, जैसा आप जानते ही हैं। निबंध की कक्षाएं आपने नहीं किया है तो वो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में निबंध आता ही है, महत्वपूर्ण है। बीपीएससी का एग्ज़ाम देख लीजिए, निबंध कितना महत्वपूर्ण हो गया है। उसी तरह अगर यूपी पीसीएस में भी ऑप्शनल अगर हटा दिया जाता है या ऑप्शनल हट जाता है, तो कहीं न कहीं निबंध की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें अच्छे अंक प्राप्त करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और क्वोटेशन आप कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, ये जानते ही हैं। ठीक है। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने खेल तक का देख लिया था। ठीक है। पिछली कक्षाएं अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। पिछली कक्षा में हमने खेल पर जो क्वोटेशन होते हैं, निबंध वो होती हैं, कविताएं और कथन होते हैं, वो देख लिया था। अब आज जो है हम सौंदर्य से शुरू करेंगे। ठीक है। और बाकी जो भी टॉपिक है उन पे देखेंगे। ठीक है। तो सौंदर्य से शुरुआत करेंगे आज के हम कथनों को, कविताओं को देखते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सपोर्ट करिए आप लोग जो है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं जिससे वीडियो आगे बनाता रहूं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के हम टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक है सौंदर्य या सुंदरता, पहला टॉपिक है। ठीक है। और आप लिखते भी जाइएगा, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर बोल बोल के लिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। बेहतर ये है कि मैं बताते जा रहा हूँ और जो है आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा और सुनते जाइएगा। ठीक है। अभी तो सुन लीजिए, फिर वीडियो पॉज करके लिखते भी जाइएगा, नोट्स बना लीजिए, डायरी। अब देखिए, अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ ही इम्पोर्टेंट हैं तो जो इम्पोर्टेंट लगे उनको ज़रूर लिख लीजिए। सारे लिख लेंगे तो और बेहतर है, क्योंकि आपको कुछ याद रहेंगे, कुछ भूल जाएंगे। तो जो याद रहेंगे वही आप निबंध में लिख के आएंगे, कहीं भी लिख के आएंगे। और जो भूल जाएंगे उनका क्या ही करना। तो बेहतर ये है कि आप लिख लीजिए, याद करने की कोशिश करिएगा और जो आपको याद रहे वो लिख के आइएगा। ठीक है। तो चलिए सौंदर्य और सुंदरता पे आज हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला है सत्यम शिवम सुंदरम। ये आप लिख सकते हैं, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। मतलब आप कोटेशन, मतलब निबंध की शुरुआत अगर सत्य पे आता है, सौंदर्य पे या सुंदरता पे आता है तो आप इससे शुरुआत कर सकते हैं, या सत्य पे आता है तो, सुंदर पे आता है तो इसका जो है अर्थ लिखते हुए आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है। अगला है ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, दैट ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ए नीड टू नो। जॉन कीट्स का ये स्टेटमेंट है, आप इसे लिख सकते हैं। अगला है, देखिए पंक्तियां हैं कुछ। तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मार्तंड प्रखर, एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर। तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे या असली सौंदर्य लहू का आनंद पर चमकाओगे। रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है। अगला है समय समय सुंदर सबे, रूप कुरूप न कोय, मन की रुचि जेति जति जीते, तित तेती रुचि होय। बिहारी की ये पंक्तियां हैं। अगला है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। जॉन कीट्स की ये पंक्तियां हैं। ठीक है। तो ये रहा हमारा सौंदर्य या सुंदरता पे। अब अगला टॉपिक है ईश्वर या शैतान पे अगर आ जाता है तो हम किन पंक्तियों को लिख सकते हैं। तो हमारी पहली पंक्ति है, उस खुदा की तलाश है अंजुम, जो खुदा हो के आदमी सा लगे। अंजुम सलीमी की ये पंक्तियां हैं, लिख सकते हैं। एहसान ना खुदा का उठाए मेरी भला, कश्ती खुदा पे छोड़ दूँ लंगर को तोड़ दूँ।
शेख मोहम्मद इब्राहिम जौं की ये पंक्तियाँ हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको याद नहीं आता कि किसने ये पंक्तियाँ लिखी। पंक्तियाँ जो है याद आ जाती हैं तो आप लिख सकते हैं किसी साहित्यकार, किसी लेखक, किसी कवि, नाम मेंशन कर सकते हैं कि जैसा जो रहे, चाहे कथन रहे, चाहे कविताएं रहे, तो आप उसके हिसाब से लिख सकते हैं कि जो है किस व्यक्ति ने ये लिखा है। ठीक है। अगला है कश्तियाँ शब की किनारे पे पहुंच जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। बेदम शाह वारसी की पंक्तियां हैं। अगला है घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। निदा फाजली की पंक्तियां हैं, आप इसे तो लिख सकते हैं। ठीक है। अगला है रंग भेद पे। रंग भेद पे तो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप इस पे जो है देख लीजिए कौन कौन से हैं। पहला है बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। कबीर की पंक्तियां हैं, ये तो एकदम सेफ है, आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, रंग भेद पे जहाँ भी कहीं है। अगला है गोरे लोगों की खुशियाँ काले लोगों को कपट देकर नहीं ला जा सकती। फ्रेडरिक डलगश की ये पंक्तियां हैं, डगलश की, ये आप लिख सकते हैं। फिर अगली पंक्ति है किसी का जन्म इसलिए नहीं हुआ कि वह किसी के रंग के आधार पर उससे नफरत करे। अगर इंसान नफरत करना सीख सकता है तो वह प्यार करना भी सीख सकता है, बल्कि यह ज़्यादा आसान है। नेल्सन मंडेला की ये लाइन है, ये ज़रूर लिख के आइएगा। ठीक है। अगला है मेरा स्वप्न है कि मेरे चारों बच्चे एक दिन एक ऐसे देश में रहेंगे जहां उनके चमड़े के रंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके चरित्र के आधार पर उन्हें पहचाना जाएगा। मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं। ऐसी लाइनों को आप यूज़ कर सकते हैं इथिक्स में। ठीक है, उसमें भी काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाते हैं अगर इथिक्स में ऐसी लाइनें यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है विचारधारा या व्यक्तित्व पे। इनमें से देखते हैं किस तरह की पंक्तियां हैं। पहला है ले दे के अपने पास फ़कत एक नज़र तो है, क्यों देखें ज़िंदगी को किसी की नज़र से। हम शाहिर लुधियानवी की ये लाइनें हैं। अगला है होंगे दक्षिण होंगे वाम, जनता को रोटी से काम। नागार्जुन की ये लाइनें हैं, लिख सकते हैं आप। विचारधाराएं हैं ये, क्योंकि दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए सामने आईना रख लिया कीजिए। खुमार बाराबंकी की लाइनें हैं। अगला है हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। बशीर बद्र की लाइनें हैं। अगला है कितना प्रगतिमान रहा भोगे हुए क्षण का इतिहास, त्रासदी कुंठा घुटन संत्रास लेकर क्या करें। अदम गोंडवी की ये लाइनें हैं। अगला है वामपंथ किसी बड़ी फ़ोन कंपनी जैसा है, लेनी ब्रूस की ये लाइनें हैं। वामपंथ का लक्ष्य समाजवाद है, व्लादिमीर लेनिन की ये पंक्ति हैं। ठीक है, तो इस तरह की लाइनें आप विचारधारा या व्यक्तित्व पे लिख सकते हैं। ठीक है। अगला है स्वास्थ्य टॉपिक। स्वास्थ्य टॉपिक पे आप किस तरह की लाइनें लिख सकते हैं। तो पहला है उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक। इसका मतलब यह हुआ उनके देखने से आ जाती है जो मुंह पर रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। मिर्ज़ा गालिब की ये लाइनें हैं। समस्त खुशियों का आधार प्रसन्नता है, ले हंट की ये लाइन है। स्वास्थ्य ही प्रथम संपत्ति है, राल्फ वाल्डो इमर्सन की ये लाइन है। स्वास्थ्य पे अगर आ जाए तो इन सब लाइनों को ये जो है आप लिख सकते हैं। अगला है वह व्यक्ति जिसके पास स्वास्थ्य है उसके पास आशा है, और वह जिसके पास आशा है उसके पास सब कुछ है। थॉमस कार्लाइल की लाइनें हैं। अगला है स्वास्थ्य की देखभाल जीवन की सबसे बड़ी बाधा है, प्लेटो की ये लाइनें हैं। ठीक है, तो इन लाइनों को आप लिख सकते हैं। स्वास्थ्य पे आए कोई टॉपिक तो। माता पिता पे आए तो क्या लिख सकते। तो पहली लाइन है, पहली पंक्ति है कि माँ के लिए संभव नहीं होगी मुझसे कविता, अमर चींटियों का एक दस्ता मेरे मस्तिष्क में रेंगता रहता है। माँ वहाँ हर रोज चुटकी दो चुटकी आटा डाल देती है। माँ ने हर चीज के छिलके उतारे मेरे लिए, देह आत्मा आग और पानी तक के छिलके उतारे, और मुझे कभी भूखा नहीं सोने दिया। चंद्रकांत देवताले की लाइन है। ठीक है, ये लिख सकते हैं, काफ़ी बड़ी लाइन है,
ऐसी लाइनें याद नहीं होती हैं तो ऐसी लाइनें लिखने से बचना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लाइनों का अर्थ कर देते हैं। ठीक है, अगला है, अय अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो जाएगा, काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। मुनव्वर राणा की ये लाइनें हैं, लिख सकते हैं। अगला है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। मुनव्वर राणा की ये लाइनें हैं और इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है, तुम्हारी निश्चल आंखें तारों सी चमकती है, मेरे अकेलेपन की रात के आकाश में प्रेम पिता के दिखाई नहीं देता, ईथर की तरह होता है, जरूर दिखाई देती होंगी नसीहतें नुकीली पत्थरों से। चंद्रकांत देवताले की लाइन है। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अगला है, पिता की छोटी छोटी बहुत सी तस्वीरें पूरे घर में बिखरी हैं, उनकी आंखों में कोई पारदर्शी चीज़ साफ चमकती है, वह अच्छाई है या साहस। एक दिन पिता अपनी तस्वीर की बगल में खड़े हो जाते हैं और समझाने लगते हैं जैसे अध्यापक बच्चों को एक नक्शे के बारे में बताता है। मंगलेश डबराल की ये लाइन है, आप इसे लिख सकते हैं। हालांकि बहुत बड़ी लाइन है तो याद करने में तो प्रॉब्लम आती ही है। ठीक है, अगला है, मुसलमान इस्लाम या मुस्लिम पे अगर आ जाए तो क्या लिख सकते हैं। ठीक है, पहला है, कहते हैं वे विपत्ति की तरह आए, कहते हैं वे प्रदूषण की तरह फैले, वे व्याधि थे, ब्राह्मण कहते थे वे म्लेच्छ थे, वे मुसलमान थे, उन्होंने अपने घोड़े सिंधु में उतारे और पुकारते रहे हिंदू हिंदू हिंदू। देवी प्रसाद मिश्र की ये लाइनें हैं, आप इसे लिख सकते हैं। अगला है, वे मुसलमान थे लेकिन वे भी यदि कबीर की समझदारी का सहारा लिया जाए तो हिंदुओं की तरह पैदा होते थे। वे थे तो चचा हसन थे, वे थे तो पतंगों से रंगीन होते आसमान थे, वे मुसलमान थे। देवी प्रसाद मिश्र की ये लाइनें हैं। ठीक है, अगला है, सावधान सिंधु के दक्षिण में सैकड़ों सालों की नागरिकता के बाद मिट्टी के ढेले नहीं थे वे सिंधु और हिंदुकुश की तरह सच थे, वे सभ्यता के अनिवार्य नियम थे, वे मुसलमान थे, अफवाह नहीं थे। देवी प्रसाद मिश्र की ही लाइनें हैं। ठीक है, ऐसी लाइनें आप लिख के आ सकते हैं। ठीक है, एक झिझक के साथ खुलता है इन दिनों मुझ में मेरा नाम, और अन्य देशों के बीच झूलता है लोगों के बीच, और सड़कों पर विचरता है किसी बम की तरह। मैं अपने इसी भरे पूरे नाम से छुटकारा पाना चाहता हूँ। क्या कि दुनिया को नामहीन कर पाता। शेक्सपियर तुम गलत थे, नाम में बहुत कुछ रखा है। प्रदीप जिलवाने की ये लाइनें हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, हालांकि बहुत बड़ी बड़ी लाइनें हैं, याद होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन छोटी पंक्तियों को हमेशा चुनिए। आपको कुछ याद हो ऐसी पंक्तियां जो एग्ज़ाम में लिखने लायक हो तो वो आप याद करके लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसी खास विचारधारा से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर का मूड क्या कहता है ये आप नहीं समझते हैं। ठीक है, अगला है, धर्म पंथ आस्था या विश्वास सांप्रदायिकता पे आ जाए प्रश्न तो कौन कौन सी हम कथनों या लाइनों का प्रयोग, कविताओं का प्रयोग कर सकते हैं, ये देख लेते हैं। पहली है, तेजी से एक दर्द मन में जागा, मैंने पी लिया छोटी सी एक खुशी, अंधेरों में आई मैंने उसको फैला दिया, मुझको संतोष हुआ और लगा हर छोटे काम छोटे को बड़ा करना धर्म है। दुष्यंत कुमार की लाइनें हैं, इस तरह की लाइन लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है, बस ये है कि छोटी पंक्तियां हमेशा चुनें। अगला है, महाविलास और भुखमरी के कगार पर एक ही साथ खड़ी दुनिया में आज भले ना हो कोई नीत से, यह कहने का समय आ गया है कि आदमी अपना ख्याल खुद रखे। दिनेश कुशवाहा की लाइनें हैं। ठीक है, अगला है, वे खोखले आत्महीन शिखर गुंबद मीनार, उंगली से छूते ही जिन्हें रिस आता है खून, आखिर यह किनके हाथों में सौंप दिया है ईश्वर, तुमने अपना इतना बड़ा कारोबार। वीरेन डंगवाल की लाइनें हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। अगला है, परम पिता आप जहाँ हैं वहाँ हैं, गद्दार फरिश्तों से घिरे, सचमुच हमारे लिए कष्ट मत उठाइए ज़्यादा, आखिर समझना चाहिए आपको कि अचूक नहीं होते ईश्वर, और हम माफ़ कर देते हैं सब कुछ। निकानोर पार्रा की ये लाइनें हैं। अगला है, तुम्हारे होने का भाव
वह अंधकार है जो हमें घेरता है बार बार। हमारी आस्था नहीं, हमारी आस्था का कच्चापन तुम्हें टेरता है बार बार। प्रियदर्शन की ये लाइनें हैं, ठीक है। अगला है, ईश्वर क्या है? एक दुकान, कितने धर्मों से अपना सफल व्यवसाय करता है। ईश्वर का धंधा कभी घाटे में नहीं चलता। लीलाधर मंडलोई की ये लाइनें हैं। अगला है, हिंदू या मुस्लिम के अहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। अदम गोंडवी की ये लाइन है, लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मिर्ज़ा गालिब की ये लाइनें हैं, विकास सर बहुत यूज़ करते हैं, आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अगला है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बशीर बद्र की ये लाइनें हैं। अगला है, मेरी ख्वाहिश है कि आंगन में ना दीवार उठे, मेरे भाई मेरे हिस्से की ज़मीन तू रख ले। राहत इंदौरी की ये लाइन है, आप इसे लिख सकते हैं। हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, कम से कम राह के पत्थर तो हटाते जाते। राहत इंदौरी की ये लाइनें हैं। अगला है, अंदर मूरत पर चढ़े घी पूड़ी मिष्ठान, मंदिर के बाहर खड़ा ईश्वर मांगे दान। निदा फाजली की ये लाइनें हैं, आप लिख सकते हैं। फिर आगे है, अगला है, जहाँ तक हो सका हमने तुम्हें पर्दा कराया है, मगर अयाशुओं तुमने बहुत रुसवा कराया है। बिछड़ना उसकी ख्वाहिश थी ना मेरी आरजू, लेकिन जरा सी जिद ने इस आंगन का बंटवारा कराया है। मुनव्वर राणा की ये लाइनें हैं। अगला है, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पोस खाए संसार। कबीर की ये लाइनें हैं, आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अगला है, धार्यते इति धर्म, महाभारत से ये पंक्तियां ली गई हैं, ये तो बहुत सेफ है, आप इसे लिख सकते हैं। अगला है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता की ये लाइन है, ये आप लिख सकते हैं। अगला है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा शम नहीं अदमाई। तुलसीदास की ये लाइनें हैं, आप लिख सकते हैं। अगला है, अष्टादश पुराशेणु व्यायशस्य वचन द्वयम, परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नाम। वेद व्यास की ये लाइनें हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चौदिश फिरे यह तो सुमिरन नाही। कबीर की ये लाइनें हैं, लिख सकते हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे अचरज अचरहि ते नर न घनेरे। तुलसीदास की लाइनें हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है, ईश्वर मर गया है, मैंने और आपने मिलकर उसे मारा है। नीत्शे की ये लाइनें हैं। अगला है, धर्म अफीम के समान है, कार्ल मार्क्स की जो है ये लाइनें हैं, ठीक है। अगला है, जगत में कुछ भी मनुष्य की इच्छा से नहीं होता, संपूर्ण जगत ईश्वरीय इच्छा से परिचालित है। हमारा हर कार्य वैसा ही होगा जैसा ईश्वर ने निर्धारित किया है। स्पिनोजा हैं, ये दार्शनिक हैं पश्चिम के, इनका ये पंक्तियां हैं, ठीक है। अगला है, धर्म उन लोगों के लिए है जिन्हें नर्क का डर दिखाया जाता है। बोनी रेट की ये पंक्तियां हैं। बिना धर्म के विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान से रहित धर्म अंधा है। आइंस्टीन की ये पंक्तियां हैं, आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है, धर्म की क्षति जिस अनुपात में होती है उसी अनुपात में आडंबर की वृद्धि होती है। प्रेमचंद की ये लाइनें हैं, आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे हैं कुछ लाइनें। धर्म की कसौटी मानवता है, जिस धर्म में मानवता को प्रधानता दी गई है बस उसी धर्म का मैं दास हूँ। कोई देवता हो, नबी या पैगंबर, अगर वह मानवता के विरुद्ध है तो उसे मेरा दूर से ही सलाम है। प्रेमचंद की ये लाइनें हैं, आप इसे ज़रूर लेके आइएगा। अगला है, जब तुम्हारे खुद के दरवाजे की सीढ़ियाँ गंदी हैं तो पड़ोसी की छत पर पड़ी गंदगी का उलाहना मत दीजिए। कन्फ्यूशियस की ये लाइन है, आप लिख सकते हैं। अगला है, नेकी से विमुख हो जाना और बदी करना निसंदेह बुरा है,
मगर सामने हंसकर बोलना और पीछे चुगलखोरी करना उससे भी बुरा है। संत तिरुवल्लुवर की यह लाइन है, आप इसे लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट तो है, लिख सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है अस्तित्व या पहचान से। ठीक है, किस तरह का अस्तित्व या पहचान से लाइनें लिख सकते हैं। पहली लाइन है, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं, स्रोत अश्विनी के, किंतु हम बहते नहीं, क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं। अज्ञेय की ये लाइनें हैं। अगला है, हम निहारते रूप कांच के पीछे, हाँफ रही है मछली, रूप तृष्णा भी और कांच के पीछे है जिजीविसा। अज्ञेय की लाइनें हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, छोटी छोटी जो लाइनें हैं आप इन्हें याद तो कर ही सकते हैं, इन्हें लिख सकते हैं। अगला है, जो अकेले नहीं रहते कभी, उन्हें क्या पता कि चुप्पी हो सकती है किसी के लिए कितनी भयावह, किसी अस्तित्व के लिए तड़प के मायने नहीं जानते वे, नहीं बिल्कुल नहीं। और हान वेली की ये लाइनें हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है, दुनिया में काम करने के लिए आदमी को अपने भीतर मरना पड़ता है। आदमी इस दुनिया में सिर्फ खुश होने के लिए नहीं आया है, वह ऐसे ही ईमानदार बनने को भी नहीं आया है, वह पूरी मानवता के लिए महान चीज़ें बनाने को आया है। वह उस बेहूदगी को पार करने के लिए आया है जिसमें ज़्यादातर लोगों का अस्तित्व घिसटता रहता है। दुनिया में वह उदारता प्राप्त करने के लिए आया है और देने भी। विंसेंट वैन गॉग लस्ट फॉर लाइफ में जो है ये लाइनें उसने लिखी थी। ठीक है, आगे है, अगला है, विचारणीय है कि कैसे लोग लड़ते हैं और हारते हैं, और जब तक उनकी हार के बावजूद वह मिल जाता है जिसके लिए वे लड़े थे, तो पाते हैं कि यह तो वह नहीं है जिसके लिए वे लड़े थे, और फिर उसके लिए दूसरे लोग दूसरे नाम से लड़ने लग जाते हैं। चार्ल्स फोर्ड की ये लाइनें हैं, द ड्रीम ऑफ जॉन बॉल्से। ठीक है, अगला टॉपिक है सभ्य और सभ्यता से। सभ्य और सभ्यता से भी लाइनें देख लीजिए। ठीक है, किस तरह की लाइनें आप लिख सकते हैं। पहला है, सच्चाई यह है कि तुम कहीं भी रहो, तुम्हें वर्ष के सबसे कठिन दिनों में भी प्यार करती है एक नदी, नदी जो इस समय नहीं है इस घर में, पर होगी जरूर कहीं ना कहीं, किसी चटाई या फूलदान के नीचे चुपचाप बहती हुई। केदारनाथ सिंह की ये लाइनें हैं। ठीक है, आगे है, शाम, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। अज्ञेय की ये लाइनें हैं। अगला है, मुझे अमेरिका का लिबर्टी स्टैचू उतना ही प्यारा है जितना मॉस्को का लाल तारा, और मेरे दिल में पेकिंग का स्वर्गीय महल मक्का मदीना से कम पवित्र नहीं। मैं काशी में उन आर्यों का शंखनाद सुनता हूँ जो वोल्गा से आए। शमशेर बहादुर सिंह की ये लाइनें हैं। ठीक है, बहुत अच्छी लाइनें हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है, आज मैंने गोरकी को होरी के आंगन में देखा, और ताज के साये में राजर्षि कुंग को पाया, लिंकन के हाथ में हाथ दिए हुए, और तालस्ताय मेरे देहाती यूपियन होठों से बोल उठा, मैं जोश से वह मस्ती हूँ जो निरीदा के भावों से जाम कर तरह टकराती है। शमशेर बहादुर सिंह की लाइनें हैं। ठीक है, अगला है, सभ्यता व्यवहार का सौंदर्य, इसे संपूर्णता हेतु धैर्य एवं आत्मनियंत्रण के अवकाश का वातावरण चाहिए। रवीन्द्रनाथ टैगोर की ये लाइनें हैं। ठीक है, अगला है, सभ्यता शरीर है तो संस्कृति आत्मा, सभ्यता आपके भौतिक अन्वेषण की पीड़ा का परिणाम है, वहीं संस्कृति आपकी बुद्धिमत्ता का फल है। श्री प्रकाश की ये लाइनें हैं। अगला है, सभ्यता को अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार से आंका जा सकता है। महात्मा गांधी की ये लाइनें हैं। ठीक है, अगला है, राष्ट्र मनुष्य की तरह जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, परंतु सभ्यताएं कभी नहीं मरती। मेज़नी की ये लाइनें हैं। ठीक है, आगे है, अगला, सभ्यता अनुशासन से शुरू होती है, आज़ादी से बढ़ती है और अव्यवस्था से मर जाती है। विल डूरंट की लाइन है। ठीक है,
अगला है सभ्यता अपने द्वारा उत्पन्न बुराइयों के उपसार करने की खोज करने के लिए एक निराशाजनक दौड़ है। रूसी की ये लाइनें हैं, आप लिख सकते हैं। अगला है यदि पृथ्वी के मुख पर कोई ऐसा स्थान है जहां जीवित मानव के सभी सपनों को बिल्कुल प्रारंभिक काल से आश्रय मिलता है और जहां मानव ने अस्तित्व का स्वप्न देखा तो भारतवर्ष है। रोमिया रोला की ये लाइनें हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं। अगला है व्यक्ति की स्वतंत्रता किसी सभ्यता का उपहार नहीं है, यह सबसे अधिक उस समय थी जब कोई सभ्यता नहीं थी। सिगमंड फ्रॉइड की ये लाइनें हैं, आप लिख सकते हैं। अगला है सभ्यता इंसान को इंसानों से अलग बनाने की प्रक्रिया है। एन रैंड की ये लाइनें हैं, आप लिख सकते हैं। फिर अगला है भारत समृद्ध सभ्यता वाला देश कदापि न था और न हो सकता है, इसकी अमूर्त विरासत इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। अमर्त्य सेन की ये लाइनें हैं, आप इन्हें जरूर लिख के आ सकते हैं। ठीक है, तो ये रही सभ्यता से। ठीक है, अब किताबों से जो है किताबें, उससे क्या लिख सकते हैं, किस तरह की पंक्तियाँ, बहुत सारे निबंध किताबों से रिलेटेड पूछे जाते हैं। आप उन पे किस तरह के जो है कथन लिख सकते हैं, कविताएं लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला है कहते हैं छूछे शब्दों के विकट शोर शराबे में हाशिए पर चली गई आवाज़ छपे शब्दों की। यह भी कहते हैं कि संकट में फंसे समाज और जीवन की छिन्न भिन्नताओं के दौर में ही उपजती है ताकतवर आवाज़ जो मथाती है धरती की पीड़ा के साथ, पर इन दिनों सुनाई नहीं देती। चंद्रकांत देवताले की ये लाइनें हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं। फिर अगला है और वे भी जो फंसे हैं साक्षरता अभियान के आंकड़ों की भूल भुलैया में नहीं जानते कि करोड़ों के नसीब के भक्कास अंधेरे और गूंगेपन के खिलाफ कितना ताकतवर गुस्सा छिपा है किताबों के शब्दों में। चंद्रकांत देवताले की ही लाइन है। ठीक है, अगला है किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं महीनों अब मुलाकातों नहीं होती। जो शामें इनकी सोहबतों में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। गुलजार की ये लाइनें हैं, लिख सकते हैं। अगला है किताबें कुछ तो कहना चाहती हैं तुम्हारे पास रहना चाहती हैं, किताबों में चिड़िया चहचहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं। सफदर हाशमी की ये लाइनें हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अगला है किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की इंसानों की, आज की कल की एक एक पल की, खुशियों की गमों की फूलों की बमों की। सुनोगे नहीं क्या किताबों की बातें। सफदर हाशमी की ये लाइनें हैं। अगला है पुस्तकों जहाँ भी रख दें वे पड़ी रहना इंतज़ार में आएगा कोई ना कोई, दिग्भ्रमित बालक ज़रूर किसी शताब्दी में अंधेरे में टटोलता अपनी राह, स्पर्श से पहचान लेना उसे आहिस्ते आहिस्ते खोलना अपना हृदय, जिसमें सोया है अनंत समय और थका हुआ सत्य। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की ये लाइनें हैं, अच्छी लाइनें हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है भारत पाक संबंध से। ठीक है, तो भारत पाक संबंध से क्या क्या टॉपिक में क्या क्या कथन और पंक्तियाँ हो सकती हैं वो लिख लीजिएगा। पहला है तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, अब तक कहाँ छुपे थे भाई, वह मूर्खता वह घामड़पन जिसमें हमने सदी गंवाई, आखिर पहुँची द्वार तुम्हारे अरे बधाई बहुत बधाई। फहमीदा रियाज की ये लाइनें हैं। ठीक है, अगला है ये कांटे से नहीं कटते ये बांटे से नहीं बढ़ते, ये कांटे से नहीं कटते ये बांटे से नहीं बढ़ते, नदी के पानियों के सामने आरी कटारी क्या। निदा फाजली की लाइनें हैं। अगला है अमन किस लिए लाएं ख़त्म किस लिए कर दें, ये जो अरबों का कारोबार कायम है जंग की बदौलत जो हम नियाज़मंदों का रोज़गार कायम है। फहमीदा रियाज की ये लाइनें हैं। ठीक है, अगला है अमन हो जाएगा घड़ी भर में असलहा फेंक दो समंदर में, जंग सबके लिए तबाही है इसका सौदा ना डालना सर में, हम बड़ों को ये सोचना होगा बच्चे कैसे जिएंगे इस डर में, दीन कहता है दोस्ती रखो उनसे रहते हो जो बराबर में। रेहाना रूही की ये लाइनें हैं। ठीक है, अगला है मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है उतना छोड़ आए हैं। मुनव्वर राणा की ये लाइनें हैं।
अगला है, जो एक पतली सड़क उन्नाव से मोहान जाती है, वही हसरत के ख्वाबों को भटकता छोड़ आए हैं। यकी आता नहीं लगता है कच्ची नींद में शायद, हम अपना घर गली अपना मोहल्ला छोड़ आए हैं। सभी त्योहार मिलजुल कर मनाते थे वहाँ जब थे, दिवाली छोड़ आए हैं, दशहरा छोड़ आए हैं। मुनव्वर राणा की ये लाइनें हैं। ठीक है, फिर अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है मनुष्य या इंसान से आप इनमें से किस तरह की पंक्तियाँ लिख सकते हैं। ठीक है, पहला है, बेईमान सजे बजे हैं तो क्या हम मान लें कि बेईमानी भी एक सजावट है, कातिल मज़े में है तो क्या हम मान लें कि कत्ल करना एक मज़ेदार काम है। मसला मनुष्य का है इसलिए हम तो हरगिज़ नहीं मानेंगे कि मसले जाने के लिए ही बना है मनुष्य। वीरेन डंगवाल की ये लाइनें हैं। ठीक है, आप इन्हें लिख सकते हैं। अगला है, उन्हें सलाम जिन्होंने दम तोड़ते हुए आदमी की आंखों में झांका और उनसे उम्मीदों के सितारे जगमगाने लग गए। महेंद्र नेह की ये लाइनें हैं। ठीक है, अगला है, आओ हम बीहड़ और कठिन सुदूर यात्रा पर चले। आओ क्योंकि छिछला निरुद्देश्य और लक्ष्यहीन जीवन हमें स्वीकार नहीं। हम आकांक्षा, आक्रोश, आवेग और अभिमान से जिएंगे, असली इंसान की तरह जिएंगे। कार्ल मार्क्स की ये लाइनें हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला, इंद्र आप यहाँ से जाएं तो पानी बरसे, अदिति आप यहाँ से चलें तो कुछ ढंग की संततियाँ जन्म लें। देवियों देवताओं हम मनुष्य आपसे जो कुछ कह रहे हैं प्रार्थना के शिल्प में नहीं। देवी प्रसाद मिश्र की ये लाइनें हैं। अगला है, ताकत से आदमी उठता कम गिरता ज़्यादा है। जब वह इस ताकत की व्यर्थता समझ जाता है तो ज़्यादा बेहतर आदमी होता है, और ज़्यादा बेहतर आदमी होता है तो देवता कहलाता है। प्रियदर्शन की ये लाइनें हैं। अगला है, ईश्वर का पहला चिंतन था फरिश्ता, ईश्वर का पहला शब्द था मनुष्य। खलील जिब्रान की ये लाइनें हैं। ठीक है, अगला है, बस की दुश्वार है हर काम का आशा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंशा होना। मिर्ज़ा गालिब की लाइनें हैं, बहुत चर्चित लाइनें हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। नेज़ा फाजली की लाइनें हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं। अगला है, वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, इसकी आदत भी आदमी सी है। गुलजार की ये लाइनें हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा यात्रा, सफ़र या पर्यटन। ठीक है, इस पे अगर आ जाता है प्रश्न तो किस तरह की लाइनें लिख सकते हैं। जिसमें पहला है, यात्रा करना अपने यथास्थितिवाद से विद्रोह है। किसी पर्वत की चढ़ाई, किसी चैनल को तैर कर पार करना किसी रोमांचक और हैरत अंगेज हो सकता है, उससे जरा भी कम रोचक नहीं होती यात्राएं वे यात्राएं जो अक्सर हाँ छोटी और स्थलीय होती हैं, जिन्हें हम कदाचित उल्लेखनीय भी नहीं समझते। अर्पण कुमार की ये लाइनें बहुत अच्छी हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है, हम चले तो घास ने हटकर हमें रास्ता दिया, हमारे कदमों से छोटी पड़ जाती हैं पगडंडियाँ, हम घूमते रहे घूमती हुई पगडंडियों के साथ। कुमार अनुपम की ये लाइनें हैं। अगला है, लीग पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये लाइनें हैं। ठीक है, अगला है, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। अहमद फराज की ये लाइनें हैं, आप लिख सकते हैं। अगला है, हाय कोई जो बताए शब के मुसाफिरों को कितना सफ़र हुआ है कितना सफ़र रहा है। शहर यार की ये लाइनें हैं। ठीक है, अगला है, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। ख्वाजा मीर दर्द की ये लाइनें बहुत अच्छी हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं। अगला है, दुनिया एक किताब है जो दुनिया नहीं घूमते हुए ही पृष्ठ पढ़ पाते। संत ऑगस्टाइन की ये लाइन है। ठीक है, अगला है, अगर आपको अच्छे बुरे आदमी की पहचान करनी है तो उसके साथ यात्रा कीजिए। मार्क ट्वेन की बहुत अच्छी लाइनें हैं, आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है, प्रत्येक यात्रा का
एक अज्ञात गंतव्य होता है जिससे यात्री अनभिज्ञ रहता है। मार्टिन बवेर की ये लाइनें हैं, ठीक है, आप इन्हें लिख सकते हैं। अगला है पर्यटन आदमी को बुद्धिमान बनाता है। थॉमस जेफरसन की ये लाइनें हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं। अगला है यात्रा पूर्वाग्रह, कट्टरता और संकीर्णता के लिए घातक होता है। मार्क ट्वेन की ये लाइनें हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं, ठीक है। आगे है, अगली है, एक ऐसी धरती जिसे देखने की इच्छा सभी को होती है और यदि कोई इसे एक बार देख ले अथवा इसकी झलक भर देख ले, वह शेष विश्व के समग्र वैभव के सामने भी इसके आकर्षण को नहीं भुला पाएगा। मार्क ट्वेन की ही लाइनें हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं। अगला है विद्या, ज्ञान या बुद्धि से संबंधित, ठीक है, तो आप किस तरह की लाइनें लिख सकते हैं। तो इस पे तो काफ़ी प्रश्न आते हैं विद्या, ज्ञान, बुद्धि पे, तो आप इनके सारे जो है पंक्तियों को लिख लीजिएगा जो लिखी गई हैं। पहला है सा विद्या या विमुक्तये, विष्णु पुराण की ये लाइन है, अर्थात विद्या वही है जो विमुक्त करे। अगला है विद्या दो, कोई और विद्या दो भिखारी को, रोटी से नहीं मिटेगी भूख, भूखे को भरपूर भोजन की विद्या दो, वरना भूखा भोजन की कोई एक विद्या खुद चुन लेगा। लीलाधर जगूड़ी की ये लाइन है, ठीक है। अगला है ज्ञान आपका है, विज्ञान आपका है, खुदा आपका है, शैतान आपका है और इस दौर में बिना आपसे लाइसेंस लिए काम नहीं करेगी किसी की बुद्धि, बुद्धि भी एक असलहा है बंदूक की तरह। दिनेश कुमार शुक्ल की ये लाइनें हैं, बहुत अच्छी लाइनें हैं। अगला है अक्ल ये कहती दुनिया मिलती बाज़ार में, दिल मगर ये कहता है कुछ और बेहतर देखिए। जावेद अख्तर की ये लाइन है। अगला है अपनी अज्ञानता का एहसास होना ज्ञान की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। डिज़राइली की ये लाइनें हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं। अगला है ज्ञानी जन विवेक से सीखते हैं, साधारण मनुष्य अनुभव से, अज्ञानी पुरुष आवश्यकता से और पशु स्वभाव से। कौटिल्य की ये लाइनें हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं। फिर अगला है देशभक्ति से। देशभक्ति से तो काफ़ी प्रश्न आते हैं, आप इनका प्रयोग जो है कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। पहला है नामुमकिन मुसीबतों के वक्त जो लोग इस वतन से प्यार करते हैं वे ही इसे बदल सकते हैं। बराक ओबामा की ये लाइनें हैं। अगला है देश के प्रति वफादारी हमेशा सरकार के प्रति वफादारी है और जब वो इसका हकदार हो। मार्क ट्वेन की लाइन है। अगला है कोई भी झंडा इतना बड़ा नहीं होता कि वे निर्दोषों की हत्या को ढक सके। हार्वर्ड जिन की ये लाइन है। अगला है किसी देशभक्त का कर्तव्य है कि वह अपने देश की रक्षा उसकी सरकार से करे। थॉमस पेन की ये लाइन है। अगला है सबसे बड़े देशभक्ति अपने देश को यह बताना कि कब सरकार आपके साथ निष्ठापूर्ण, मूर्खतापूर्ण और दोषपूर्ण व्यवहार कर रही है। जूलियन बर्न्स की ये लाइन है, ठीक है। अगला है देशभक्ति किसी दुष्ट व्यक्ति की आखिरी शरण स्थली है। सैमुअल जॉनसन की ये लाइन है, लिख सकते हैं। अगला है राष्ट्रवाद एक बसकानी बीमारी है, यह मानव जाति का खसरा है। अल्बर्ट आइंस्टीन की ही लाइन है, आप इसे लिख सकते हैं। फिर अगला है देश प्रेम आमतौर पर किसी खास वर्ग के प्रति घृणा से प्रकट होता है और अंतर्राष्ट्रीयता से हमेशा ही मजबूत होता है। जॉर्ज ऑरवेल की ये लाइन है, ठीक है। तो ये रही देशभक्ति से लाइनें। अब समय प्रबंधन या अनुशासन से अगर प्रश्न आता है तो उसमें किस तरह की पंक्तियां हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। कबीर की ये लाइन है, ठीक है, यानी समय प्रबंधन पे। फिर अगली लाइन है समय सबसे कम पाया जाने वाला संसाधन है और जब तक इसका अच्छा प्रबंधन नहीं किया जाता है तो बाकी किसी चीज़ का प्रबंधन नहीं किया जा सकता। पीटर ड्रकर की ये लाइन है, आप इसे लिख सकते हैं। अगला है मैंने समय को बर्बाद किया और अब समय मुझे बर्बाद कर रहा है। शेक्सपियर की लाइन है, लिख सकते हैं। फिर अगला है अमीर लोग समय में निवेश करते हैं, गरीब लोग धन में निवेश करते हैं। वॉरेन बफेट की ये लाइन है। अगला है जीवन में मेरी पसंदीदा चीज़ों में से कोई खास खर्च नहीं है। यह वास्तव में बिल्कुल स्पष्ट है कि सबसे कीमती संसाधन जो हमारे पास है वह है समय। स्टीव जॉब्स की ये लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है, आप इसे लिख सकते हैं।
अगला है बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है, अच्छी खबर यह है कि आप इसके पायलट हैं। माइकल आल्सुलर की लाइन है, आप इसे लिख सकते हैं। फिर अगला है समय धन से अधिक मूल्यवान है। आप अधिक धन तो पा सकते हैं लेकिन अधिक समय नहीं पा सकते। जिम रॉन की ये लाइनें हैं। अगला है अनुशासन ही उद्देश्य और उपलब्धि के बीच का सेतु है। जिम रॉन की ये लाइनें हैं। अगला है प्राथमिकताओं को समझना ही वास्तविक नेतृत्व है और उसका अनुकरण करना अर्थात अनुशासन ही वास्तविक प्रबंधन है। स्टेफन कोवी की ये लाइनें हैं। अगला है अपनी इच्छाओं पर अनुशासन ही आपके चरित्र का आधार है। जॉन लॉक की ये लाइन है, लिख सकते हैं। फिर अगला है अनुशासन विपत्ति की पाठशाला में सीखा जाता है। महात्मा गांधी की ये लाइन है, ये तो जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा अनुशासन पे। अब साहस पे अगर आ जाता है तो क्या लिख सकते हैं? तो साहस पे पहला है गर हिम्मत है तो बिस्मिल्लाह, वरना अपने आप में रहो। लाजिम तो नहीं है हर कोई मंसूर बने फरहाद बने। ठीक है, पता नहीं किसने लिखा है, ठीक है, अज्ञात है। अगला है जो व्यक्ति जोखिम उठाने का साहस नहीं रखता वह जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता। मोहम्मद अली की ये लाइन है। फिर आगे अगली लाइन है साहस संक्रामक है। जब एक साहसी व्यक्ति किसी मुद्दे पर खड़ा होता है तो दूसरों की रीढ़ की हड्डी भी कड़क हो जाती है। बिली ग्राहम की ये लाइन है। ठीक है, फिर अगला है जिस काम को करने में डर लगता है उसको करने का नाम ही साहस है। मुट्ठी भर संकल्पवान लोग जिनकी अपने लक्ष्य में दृढ़ आस्था है इतिहास की धारा को बदल सकते हैं। महात्मा गांधी की बहुत अच्छी लाइन है, आप इसे लिख सकते हैं। अगला है यह सच है कि पानी में तैरने वाले ही डूबते हैं, किनारे पर खड़े रहने वाले नहीं, मगर ऐसे लोग कभी तैरना सीख भी नहीं पाते। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है, आप इसे लिख सकते हैं। ठीक, अगला है अपने को संकट में डालकर कार्य संपन्न करने वालों की विजय होती है, कायरों की नहीं। जवाहरलाल नेहरू की ये लाइनें हैं। अगला है किसी के द्वारा प्रागढ़ता से प्रेम किया जाना आपको शक्ति देता है और किसी से प्रागढ़ता से प्रेम करना आपको साहस देता है। लाओ त्से की लाइन है। फिर अगला है आध्यात्मिक मार्ग पर दो सबसे कठिन परीक्षण सही समय की प्रतीक्षा करने का और धैर्य, और जो सामने आए उसे निराश ना होने का साहस। पाउलो कोएल्हो की लाइन है, आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अगले टॉपिक है कल्पना या स्वतंत्र चिंतन। इस पे अगर आ जाता है कल्पना और स्वतंत्र चिंतन पे तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आजकल तो अमूर्त निबंध ही पूछे जाने लगे हैं, जानते ही हैं। तो कल्पना और स्वतंत्र चिंतन पे अगर आ जाता है तो किस तरह की लाइनें आप लिख सकते हैं ये देख लेते हैं, क्योंकि जो है अमूर्त विषयों पे ऐसे ही जब आते हैं तो हमको काल्पनिक चीज़ें ही लिखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो उसमें हम पहला निबंध लिख सकते हैं आत्मदीपो भव। आत्मदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। गौतम बुद्ध की लाइन है, ये जरूर लिखे आएगा। ठीक है, फिर अगला है गालिब वजीफा ख्वार हो दो शाह को दुआ, वो दिन गए कि कहते थे नौकर नहीं हूँ मैं। मिर्ज़ा गालिब की ये लाइनें हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है कौन कहता है कि सपनों को ना आने दें हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, किंतु जग के पथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दोष हो, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। हरिवंश राय बच्चन की लाइन है, बहुत अच्छी है, आप इसे लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है आदमी का स्वप्न है वह बुलबुला जल का, आज उठता और फिर टूट जाता है, कल फिर टूट जाता है, किंतु फिर भी धन्य ठहरा आदमी ही तो बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है। रामधारी सिंह दिनकर की लाइनें हैं। अगला है बिना वैचारिक स्वतंत्रता के बुद्धि जैसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, और बोलने की स्वतंत्रता के बिना जनता की स्वतंत्रता नहीं हो सकती।
बेंजामिन फ्रैंकलिन की ये लाइन है, ठीक है। अगला है सर्वोत्तम मानव मस्तिष्क की पहचान है किन्हीं दो पूर्णतः विपरीत विचारधाराओं के साथ साथ ध्यान में रखते हुए भी स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता का होना। स्कॉट फिट्जजेराल्ड की ये लाइन है, आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है कोई व्यक्ति कितना ही महान क्यों न हो, आंखें मूंद कर उसके पीछे न चलिए। यदि ईश्वर की ऐसी ही मंशा होती तो वह हर प्राणी को आंख, नाक, कान, मुंह, मस्तिष्क आदि क्यों देता। स्वामी विवेकानंद की ये लाइनें हैं, ठीक है। अगला है तर्क आपको किसी एक बिंदु का से दूसरे बिंदु खा तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन कल्पना आपको सर्वत्र ले जा सकती है। आइंस्टीन की ये लाइनें हैं। अगला है जो भारी कोलाहल में भी संगीत को सुन सकता है वह महान उपलब्धि को प्राप्त करता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई की ये लाइनें हैं। अगला है सभी प्राचीन महान नहीं है और ना नया होने मात्र से निंदनीय है। विवेकवान लोग स्वयं परीक्षा करके प्राचीन और नवीन के गुण दोषों का विवेचन करते हैं, लेकिन जो मूढ़ होते हैं वे दूसरों का मत जानकर अपनी राय बनाते हैं। कालिदास की लाइन है, ठीक है। अगला है अपनी याददाश्त के सहारे जीने की बजाय अपनी कल्पना के सहारे जियो। लेस ब्राउन की ये लाइनें हैं, लिख सकते हैं। अगला है कल्पना ही संसार पर शासन करती है। नेपोलियन की ये लाइन है। अगला है कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है, ज्ञान तो सीमित है जबकि कल्पना पूरे संसार को समेटे हुए। आइंस्टीन की ये लाइन है, ठीक है। तो ये कल्पना पे आधारित है। अगला है मौन पे किस तरह की लिख सकते हैं। तो मौन पे पहली लाइन है मौनम सर्वार्थो साधनम। फिर अगला है कहा सागर ने चुप रहो, मैं अपनी आबद्धा जैसे सहता हूँ, अपनी मर्यादा तुम सहो। जिसे बांध तुम नहीं सकते उसमें अखिन्न मन बहो। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। अज्ञेय की ये लाइनें हैं, आप इसे लिख सकते हैं। अगला है मौन में शब्दों की अपेक्षा अधिक वाक शक्ति होती है। कार्लाइल की ये लाइनें हैं, ठीक है। अगला है मौन और एकांत आत्मा के सर्वोत्तम मित्र हैं। विनोबा भावे की ये लाइन है। अगला है मौन क्रोध की सर्वोत्तम चिकित्सा है। स्वामी विवेकानंद की ये लाइन है। तो मौन पे अगर आ जाए तो इन सब लाइनों को लिख सकते हैं। फिर अगला है उदारता, दया, सहिष्णुता, भलाई, परोपकार। ये टॉपिक पे अगर आ जाता है तो हम किस तरह का जो है क्वोटेशन लिख सकते हैं। तो जिसमें पहला है अयम निजः परोविति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यानी यह अपना है और यह पराया है, ऐसी गणना छोटे दिल वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले लोगों का तो पृथ्वी ही परिवार है। पंचतंत्र की ये बहुत अच्छी लाइन है, आप इसे जरूर लिख के आइएगा, ठीक है। फिर अगला है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सबका कल्याण हो, कोई दुख का भागी न हो। बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, आप इसे लिख सकते हैं। अगला है मैं फिर जन्म लूँगा, फिर मैं इसी जगह आऊँगा, उचटती निगाहों की भीड़ में आभाओं के बीच लोगों की छत विछत पीठ सहलाऊंगा, लंगड़ा कर चलते हुए पाँवों को कंधा दूंगा, गिरी हुई पद मर्दित पराजित व्यवस्था को बाहों में उठाऊंगा। दुष्यंत कुमार की ये लाइनें हैं, आप इसे लिख सकते हैं। अगला है औरों को हंसते देख मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। जयशंकर प्रसाद की ये लाइनें हैं, आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अगला है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। तुलसीदास की लाइनें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख सकते हैं। फिर अगला है सहिष्णुता के अभ्यास में आपका शत्रु ही आपका सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होता है। दलाई लामा की ये लाइनें हैं। अगला है विश्व के सारे महान धर्म मानव जाति की समानता, भाईचारे और सहिष्णुता का संदेश देते हैं। महात्मा गांधी की लाइनें हैं, ठीक है। अगला है हर वह अधिकार जो
आप अपने लिए चाहते हैं उसे सभी मनुष्यों को देना ही सहिष्णुता है। रॉबर्ट ग्रीन इंगरसोल की ये लाइनें हैं, आप इसे लिख सकते हैं। अगला है, अगर हम लोकतंत्र की सच्ची भावना का विकास करना चाहते हैं तो हम असहिष्णु नहीं हो सकते। असहिष्णुता से पता चलता है कि हमें अपने उद्देश्य की पवित्रता में पूरा विश्वास नहीं है। महात्मा गांधी की लाइनें हैं, ठीक है। फिर आगे है, बहुमत का शासन जब जोर जबरदस्ती का शासन हो जाए तो वह उतना असहनीय हो जाता है जितना कि नौकरशाही का शासन। महात्मा गांधी की लाइन है। अगला है, हिंदू सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता में ही भरोसा नहीं करती, बल्कि वे सभी धर्मों को सत्य के रूप में भी स्वीकार करते हैं। स्वामी विवेकानंद की ये लाइनें हैं। अगला है, जो व्यक्ति दूसरों की भलाई चाहता है वह अपनी भलाई को सुनिश्चित कर लेता है। कन्फ्यूशियस की ये लाइन है। अगला है, भलाई अमृत की ओर ले जाती है, बुराई विनाश की ओर। फिटमैन की ये लाइन है। अगला है, जितनी हम दूसरों की भलाई करते हैं उतना ही हमारा हृदय शुद्ध होता है और उसमें ईश्वर निवास करता है। स्वामी विवेकानंद की ये लाइन है। अगला है, जो भलाई करना चाहता है वह द्वार खटखटाता है और जो प्रेम करता है उसे द्वार खुला मिलता है। रविन्द्रनाथ टैगोर की ये लाइन है। अगला है, हमारी प्रार्थना सर्वसामान्य की भलाई के लिए होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। इमर्सन की ये लाइन है। अगला है, जो मेरे साथ भलाई करता है वह मुझे भला होना सिखा देता है। टॉमस फुलर की ये लाइन है, ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं। अगला है, बदलाव या परिवर्तन टॉपिक से आप इस पे किस तरह की लाइनें लिख सकते हैं। तो पहला है, अरे यह क्या हो गया, कमर झुकी रही थी जिसकी सब दिन वह तनकर खड़ा हो गया। अनुरुद्ध प्रसाद विमल की ये लाइन है। अगला है, अरे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नयनोन्मीलन, निखिल उत्थान पतन। सुमित्रा नंदन पंत की ये लाइनें हैं, ठीक है। अगला है, परिवर्तन विज्ञान सम्मत है, परिवर्तन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, जबकि प्रगति राय और विवाद का विषय है। बर्ट्रैंड रसेल की ये लाइन है, आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे है अगला, यदि किसी चीज़ को अच्छी तरह समझना चाहते हो तो इसे बदलने की कोशिश करो। कुर्ट लेविन की ये लाइनें हैं। अगला है, हमें वह परिवर्तन खुद करना चाहिए जिसे हम संसार में देखना चाहते हैं। महात्मा गांधी की लाइन है, ठीक है। अब संस्कृत पे किस प्रकार की हम पंक्तियाँ लिख सकते हैं, लाइनें लिख सकते हैं। तो पहला है, मुझे अमेरिका का लिबर्टी स्टैचू उतना ही प्यारा है जितना मॉस्को का लाल तारा, और मेरे दिल में पेकिंग का स्वर्गीय महल मक्का मदीना से कम पवित्र नहीं। मैं काशी में उन आर्यों का शंखनाद सुनता हूँ जो वोल्गा से आए। शमशेर बहादुर सिंह की लाइन है, अभी पीछे भी मैंने इस लाइन को बताया था, ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला है, संस्कृत को विश्व की सर्वोत्तम टोपी माना जाता है और श्रेष्ठ विचार के रूप में कहा जाता है। मैथ्यू आर्नोल्ड की ये लाइनें हैं, आप लिख सकते हैं। फिर अगला है, एक राष्ट्र की संस्कृति वहाँ के लोगों की आस्था और हृदय में बसती। महात्मा गांधी की ये लाइन है, ठीक है। फिर अगला है, संस्कृति का विकास लोग स्वयं करते हैं, इसे किसी बाह्य तत्व से थोपा नहीं जाता। इंदिरा गांधी की ये लाइनें हैं, आप लिख सकते हैं। अगला है, संस्कारी लोगों को गहरे नदी के चमत्कार सतह पर तैरती रोशनी की तरह देखा जा सकता है। विंस्टन चर्चिल की लाइन है, ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है, संस्कृति को साधारणतया जीवन की सर्वोच्चता बनाने वाले मूल्यों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। टी.एस. एलियट की ये लाइन है, आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है, मैं भी नहीं चाहता कि मेरा घर चारों तरफ से दीवारों से घेर दिया जाए और खिड़कियां भी बंद कर दी जाए। मैं चाहता हूं कि सारे देशों की संस्कृतियों की खुली हवा मेरे घर के आसपास खुले रूप में बहती रहे, किंतु आंधी से मेरे पैर ही उखड़ जाएं, यह मुझे मंजूर नहीं है। मैं दूसरों के घर में घुसपैठिए, शरणार्थी या गुलाम बनकर रहने से इनकार करता हूँ। महात्मा गांधी की लाइनें हैं, लिख सकते हैं अगर याद कर लें तो, ठीक है। फिर अगला टॉपिक है नैतिकता। नैतिकता से किस तरह की आप लाइनें लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला है, नैतिकता व्यवहारिक नहीं है। नैतिकता एक भाव संकेत है, एक जटिल भाव संकेत
हम जिसे किताब से सीखते हैं। रॉबर्ट वोल्ट की ये लाइन है। अगला है, नैतिकता का पुंज व्यक्ति में सहज ही विद्यमान रहता है। रॉबर्ट वोल्ट की ही लाइन है। ठीक है। फिर अगला है, मूल्य हमारे मन में कुछ धुनों यानी गाने की तरह होते हैं जिन्हें हम किसी को परेशान किए बिना गुनगुनाते हैं। जोनाथन साइकस की ये लाइन है। ठीक है। फिर अगला है, मूल्य नैतिकता एक निजी और बहुमूल्य विलासिता है। हेनरी ब्रुक्स एडम्स की है। ये सारी चीज़ें आप कहाँ लिख सकते हैं? ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं एथिक्स में। ठीक है, ये जो लाइनें हैं। ठीक, अगली लाइन है, सत्य ही नैतिकता का आधार है। थॉमस हेनरी हक्सले की ये लाइन है। फिर आगे है, संपूर्ण नैतिकता आचरण के नियंत्रण की पीड़ा है जिसे हम कष्ट नहीं मानना चाहिए, जिसे हमें कष्ट नहीं मानना चाहिए। हार्बर्ट स्पेंसर्स की बहुत अच्छी लाइन है, आप इसे लिख सकते हैं। अगला है, प्यार की भावना को नैतिक सीमाओं से कठोरतापूर्ण न बांधा जाए तो यह भी विष यानी मृत्यु के समान हो सकती है। महात्मा गांधी की लाइन है। अगला है, किसी देश की नैतिकता दांतों की तरह होती है, यदि वह सड़ने लग जाए तो और अधिक नुकसान करती है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की ये लाइन है, आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है। फिर अगला है, आप स्वयं को जीवन में धोखा देकर अत्यधिक नैतिक मत बनिए। अपने उद्देश्य को नैतिकता से ऊपर रखिए और साधारणता अच्छे नहीं अपितु किसी विशेष संदर्भ में अच्छे बनिए। HD थोरो की ये लाइनें हैं। ठीक है। अगला है, एक बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ नैतिक सबक सार्वकालिक रूप से यही हो सकता है कि कभी किसी को दुखी मत करो। जीन जैक्स रूसो की ये लाइन है। ठीक है। अब महात्मा गांधी से संबंधित कुछ पंक्तियां हैं, इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, इन्हें तो हर हाल में लिख लीजिएगा। पहला है, एक देश में बांध संकुचित करो न इसको, गांधी का कर्तव्य क्षेत्र दिक नहीं काल है, गांधी है कल्पना जगत के अगले युग की, गांधी मानवता का अगला उद्विकास। रामधारी सिंह दिनकर की ये लाइनें हैं। ठीक है। महात्मा गांधी से संबंधित जो भी पंक्ति हैं आप उन्हें जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है। फिर अगला है, चल पड़े जिधर दो डग मग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। युग परिवर्तक, युग संस्थापक, युग संचालक, हे युगाधर, युग निर्माता, युग मूर्ति तुम्हें युग युग तक युग का नमस्कार। सोहनलाल द्विवेदी की ये लाइनें बहुत अच्छी लाइनें हैं। फिर अगला है, छिपा दिया है राजनीति ने बापू तुमको, लोग समझते यही कि तुम चरखा तकली हो, नहीं जानते वे विकास की पीड़ाओं से, वसुधा ने हो विकल तुम्हें उत्पन्न किया था। रामधारी सिंह दिनकर की ये लाइनें हैं। अगला है, कौन कहता है कि बापू शत्रु थे विज्ञान के, वे मनुज से मात्र इतनी बात कहते थे, रेल मोटर या की पुष्पक यान चाहे जो रचो, पर सोच लो आखिर तुम्हें जाना कहाँ है। रामधारी सिंह दिनकर की ये लाइनें हैं। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगली लाइन है, मैंने तुम्हारे नुकसान का गला घोटा है, पर मैं गाऊंगा चाहे इस प्रार्थना सभा में तुम सब मुझ पर गोलियां चलाओ, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कल फिर जन्म लूंगा, कल फिर आऊंगा। दुष्यंत कुमार की ये लाइनें हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं। अगला है, इन्हीं आँखों को था बुरा देखना नहीं सहन, जो नहीं बुरा कुछ सुनते थे ये वही श्रवण, मुख यही की जिससे कभी न निकला बुरा वचन, या बापों की गर्वीली ऊंची पेशानी, बस एक हिमालय की चोटी इसकी शानी, इससे ही भारत ने अपनी भावी जानी। हरिवंश राय बच्चन की ये लाइनें हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है। फिर आगे है अगला, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम विश्व मंच पर हुए उदित, बन जग जीवन के सूत्रधार। सुमित्रा नंदन पंक्ति की लाइनें हैं। अगला है, निशा है गोलियों के या फूल खिले हैं फूल सीने पर, उसी को मार डाला जिसने सर ऊंचा किया सबका। नज़ीर बनारसी की ये लाइनें हैं। अगला है, गांधी ने नस्लीय अन्याय का विरोध करते हुए ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को सफलतापूर्वक चुनौती दी और अपने देशवासियों को सदियों पुराने राजनीतिक वर्चस्व और आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाई। उन्होंने केवल सत्य, अहिंसा, आत्मबल और साहस के हथियारों से युद्ध लड़ा।
किंग मार्टिन लूथर की ये लाइनें हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं। अगला है, गांधी के विचारों ने दक्षिण अफ्रीकी की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी शिक्षा के कारण ही हमें रंगभेद से मुक्ति मिली। नेल्सन मंडेला की ये लाइनें हैं। ठीक है। अगला है, गांधी का जीवन दर्शन स्वयं में एक संसार है। स्वाइट्जर की ये लाइनें हैं। अगला है, आने वाली पीढ़ियां शायद ही इस पर विश्वास करेंगे कि हाड़ मांस का कोई ऐसा भी प्राणी कभी धरती पर हुआ होगा। आइंस्टीन की ये लाइन है। ठीक है। अगला है, हमारे समय के सभी राजनीतिक व्यक्तियों के विचारों में गांधी के विचार सर्वाधिक प्रबोधित हैं। आइंस्टीन की ही लाइन है। ठीक है। फिर अगला है, महात्मा गांधी भारत के लाखों निराश्रित लोगों के द्वार पर आकर खड़े हो गए। उन्होंने भारतीय जनता के विशाल जनसमूह को उनके मांस और रक्त के रूप में स्वीकार कर लिया। रविन्द्रनाथ टैगोर की लाइनें हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है। अब मिसलेनियस यानी विविध रूप से कुछ भी किसी भी टॉपिक पे आ जाए तो किस तरह के जो है लिख सकते हैं कथनों और जो है कविताओं को, वो देख लेते हैं। तो पहला है इसमें, यह जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सज़ा पाई। मुजफ्फर रज़्मी की ये लाइन है। अगला है, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। हरवंश राय बच्चन की ये लाइन है। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं। अगला है, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में शाबुत बचा न कोई। कबीर की ये लाइन है। अगला है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। माखनलाल चतुर्वेदी की ये लाइनें हैं, आप इसे लिख सकते हैं। अगला है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चलें, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। भगवती चरण वर्मा की ये लाइनें हैं। अगला है, मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। हरिवंश राय बच्चन की ये लाइन है। अगला है अंधेरी रात पर दिया जलाना कम मना है। हरिवंश राय बच्चन की ही लाइन है। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है, आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, उसके दर्पण पर बादल का वस्त्र पड़ा था, मैंने उसको नहीं जगाया, दबे पाँव घर वापस आया। केदारनाथ अग्रवाल की ये लाइनें हैं। ठीक है। अगला है, लेकिन मैं देखता हूँ आज के ज़माने में आदमी से ज़्यादा लोग पोस्टरों को पहचानते हैं, वे आदमी से बड़े सत्य हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये लाइनें हैं। अगला है, हम छोटे लोग चाहे अनदेखे बीत जाएं, कोई तो देखेगा हमारी मुट्ठियों में गुलमोहर के फूल थे, कोई तो चिन्हेगा हमारे ओंठों पर कविताएं थी। अशोक वाजपेयी की ये लाइनें थी। ठीक है। अगला है, माँ ने जिस चांद सी दुल्हन की दुआ दी थी मुझे, आज की रात वह फुटपाथ से देखा मैंने, रात भर रोटी नज़र आया है वो चांद मुझे। गुलजार की ही लाइन है। अगला है, आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया, तेरी राहों में हर बार रुककर हमने अपना ही इंतज़ार किया, अब ना मांगेंगे ज़िंदगी या रब ये गुनाह हमने एक बार किया। गुलजार की लाइन है। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं। अगला है, रेल की पटरी पर मेरी शोहरत रख दी, बस के पहियों से रोज़ी रोटी बांधी। बशीर बद्र की ये लाइन है। ठीक है। अगला है, हम राह चलो मेरे या राह से हट जाओ, दीवार के रोके से दरिया कहाँ रुकता है। बशीर बद्र की ही लाइन है। फिर अगला है, दुश्मनी का सफ़र एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे। बशीर बद्र की ही लाइन है। अगला है, इतना मालूम है खामोश है सारी महफिल, पर ना मालूम है खामोशी कहाँ तक पहुँचे, एक एक इस आस पे अब तक है मेरी बंद जुबां, कल को शायद मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। गोपालदास नीरज की लाइनें हैं, आप इसे लिख सकते हैं। अगला है, कोई कंघी न मिले जिससे सुलझ पाती
वो जिंदगी उलझी रही ब्रह्म के दर्शन की तरह, हर किसी शख्स की किस्मत का यही है किस्सा। फिर आगे, आए राजा की तरह वो निर्धन की तरह, आए राजा की तरह, जाए वो निर्धन की तरह। गोपाल दास नीरज की लाइनें हैं, ठीक है। फिर अगला है, इसी ज़मीं ने किसानों की कद्र जानी है, इसी ज़मीं पे मेहनत की हुक्मरानी है, यह शाह की ये नहीं इंशा की राजधानी है। कैफी आज़मी की ही पंक्तियां हैं। अगला है, इस शहर में वो कोई बारात हो या वारदात, अब किसी भी बात पर खुलती नहीं है खिड़कियां। दुष्यंत कुमार की ये लाइन है। अगला है, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कंवल के फूल कुम्हलाने लगे हैं, मछलियों में खलबली है सब, अब सफीने उस तरफ जाने से कतराने लगे हैं। दुष्यंत कुमार की लाइनें हैं, ठीक है। अगला है, हो गई है पीर बर्फ सी, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की ये लाइनें हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं। अगला है, बेखबर कुर्सियां आंख मलती रहीं, बस्तियां बेगुनाहों की जलती रहीं, आदमियत मोहब्बत सराफत वफा नगीने आस्तीनों में पलती रहीं। बशीर बद्र की ये लाइनें हैं। अगला है, हो जिन्हें शक वो करें खुदाओं और खुदाओं की तलाश, हम तो इंसान को दुनिया का खुदा कहते हैं। फिराक गोरखपुरी की ये लाइनें हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है, इस रते कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। मिर्ज़ा गालिब की ये लाइनें हैं, ठीक है, आप इन्हें लिख सकते हैं। फिर अगला है, पलकें भी चमक जाती हैं सोते में हमारी, आँखों को अभी ख्वाब छुपाने नहीं आते। बशीर बद्र की ये लाइन है। फिर अगला है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। निदा फाजली की ये लाइन है। फिर अगला है, जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तो हैरान रहेगा। गोपाल दास नीरज की बहुत अच्छी लाइन है, आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है आज से खंड का ख़त्म होता है। अब हमारा खंड खा अगले वीडियो में शुरू होगा, ठीक है। खंड खा में विचारक आधारित उद्धरण रहेंगे, ठीक है। फिर विचारक आधारित उद्धरण के बाद जो है हम लोग जो है, देखिए विचारक आधारित उद्धरण मतलब किस व्यक्ति के किस तरह के विचार से आधारित उद्धरण है, आप उन्हें किस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा अंत में संस्कृत के खंडगा में संस्कृत उद्धरण रहेंगे, और फिर खंड घा में जो है हमारे अंग्रेजी उद्धरण रहेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारे जो है वीडियो समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे जो है अगले वीडियो आएगा खंड खा से, ठीक है। खंड खा से आएगा विचारक आधारित उद्धरण, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और वीडियो शेयर भी कर दीजिए, और पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।